स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम जो माइक्रो टीचिंग की जो फाइल है बीएड के लिए उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करें, उसे किस तरह से फाइल को हम क्रिएट करें। और आज के वीडियो में हम जानेंगे जो माइक्रो टीचिंग की जो फर्स्ट स्किल है, जो हमारी माइक्रो टीचिंग की जो फर्स्ट स्किल है इंट्रोडक्शन स्किल, प्रस्तावना कौशल, उसका जो लेसन प्लान है वो हम किस तरह से बनाएंगे, उसे हम क्या क्या उसमें हमें लिखना है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, आज हम उसके बारे में देखेंगे। तो जो हमारे माइक्रो टीचिंग में जो हमारा फर्स्ट स्किल आता है वो है इंट्रोडक्शन स्किल, मतलब कि प्रस्तावना कौशल। तो फाइल में हमें सबसे पहले उसका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देना है, साथ में उसके कंपोनेंट्स लिखने हैं, देन हमें उसके जो यूजेस हैं उनको लिखना है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने प्लान्स लिखना। तो ये देखिए, मेरे पास एक 9th क्लास की साइंस की बुक है जो कि एमपी बोर्ड बेस्ड है। तो इस बुक में से मैंने अपना लेसन प्लान रेडी किया है। तो चलिए देखते हैं कि हमें किस तरह से प्लान्स बनाना है। पहले हम इसको थोड़ा समझ लें। तो जो मैंने लेसन प्लान के लिए जो टॉपिक लिया है वो 9th क्लास का जो चैप्टर 3 है, गति एवं बल, उसमें से लिया है। तो चलिए देखते हैं, पहले हम इसको समझें कि आखिर इंट्रोडक्शन जो स्किल है, जो प्रस्तावना कौशल है, हमें उसमें क्या क्या मेंशन करना है। बहुत से लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि हमें क्या लिखना है, कहाँ से शुरुआत करनी है। तो देखिए, हमें इंट्रोडक्शन स्किल का मतलब होता है कि जो हम चैप्टर बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसको इंट्रोड्यूस करना। ओके, हम उसे किस तरह से बच्चों को इंट्रोड्यूस करें, किस तरह से हम उनको टॉपिक निकालें। तो उसके लिए हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सपोज अगर हमारे पास हमने ये चैप्टर चूज किया है गति एवं बल, इसी चैप्टर के रिगार्डिंग अपना मैंने लेसन प्लान रेडी किया है। तो देखिए, ये चैप्टर पढ़ाने से पहले हमें बच्चों को ये समझना होगा कि बच्चों को इसके बारे में उनका जो प्रीवियस नॉलेज है वो कितना है, उन्हें गति और बल के बारे में कितना पता है और पता भी है कि नहीं। मतलब इन सारी बातों को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, लेसन प्लान रेडी करने से पहले हमें सबसे ऊपर पहले डेट, छात्र अध्यापक का नाम। तो यहाँ पे मेरा नाम अपर्णा मोदक है, तो मैंने अपना नाम लिखा है। विषय है हमारा विज्ञान, कक्षा 9वीं क्लास। अवधि मतलब कि ड्यूरेशन। कौशल माने स्किल, प्रस्तावना कौशल या फिर इंट्रोडक्शन स्किल। प्रकरण मतलब होता है टॉपिक, हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे गति और बल के ऊपर। तो हमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं और कोशिश करना है कि वो हमें आंसर दे। और क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो या तो उनके प्रीवियस नॉलेज से बेस्ड हो, या फिर बहुत ही जनरल क्वेश्चंस होने चाहिए जिनके आंसर उनके पास हैं। तो हमें उनसे हमारा ये टॉपिक निकलवाना है। तो यहाँ देखिए, मैंने क्वेश्चंस कैसे किए हैं। आपको सड़क पर क्या दिखता है, ये है टीचर एक्टिविटी। स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट्स ने क्या बोला, इमारत, पेड़, पत्थर, गाड़ी और बस दिखता है। हमें अभी घटक यानी कंपोनेंट्स नहीं लिखना है, इसे छोड़िए, हम अभी यहाँ पर बात करेंगे। तो फिर इस टीचर एक्टिविटी में नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इसमें से क्या स्थिर रहता है और क्या क्या अस्थिर रहता है। स्टूडेंट्स ने हमें आंसर किया, इमारत, पेड़, पत्थर स्थिर रहते हैं, गाड़ी, बस अस्थिर रहते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गाड़ी की अस्थिर अवस्था को क्या कहते हैं। मतलब हमको तो उनसे टॉपिक निकलवाना है ना, तो हम उससे क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट्स को नहीं पता, इसलिए उन्होंने क्या कहा, मतलब उनका कोई जवाब नहीं था, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कोई जवाब नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अच्छा तो जो चलती है उसको क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ने क्या कहा, गति। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस करने हैं कि जिससे वो जो हम टॉपिक उन्हें पढ़ाने वाले हैं या तो उस टॉपिक को बता दे या उसके आसपास, मतलब उससे सिमिलर कोई वो आंसर करे। हमें इस तरह से बच्चों को क्वेश्चन करना है। मतलब प्रस्तावना कौशल या फिर इंट्रोडक्शन स्किल का मतलब यही है कि हमें बच्चों से
ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जिससे वो टॉपिक तक पहुंच पाए, जिससे वो उन्हें ये समझ में आए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। और अगर स्टूडेंट्स ने आंसर आपका दे दिया तो हम उसको, जो हमारा उद्देश्य कथन होगा उसमें हम बोलेंगे कि यस, आज हम गति के बारे में अध्ययन करेंगे। और कंपोनेंट्स में क्या लिखते हैं? कंपोनेंट्स में ये जो प्रस्तावना को कौशल या फिर इंट्रोडक्शन स्किल्स के जो कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स दिए गए। ये क्वेश्चंस प्रीवियस नॉलेज से बेस्ड हैं कि नहीं, ये क्वेश्चंस लेसन से रिलेट है कि नहीं, ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाँ, सारे कंपोनेंट्स का यूज़ हुआ है। ओके, तो इस तरह से हमको ये लेसन प्लान रेडी करना है। तो देखिए, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि ये चीज़ जस्ट डेमो है, आपको इसे देखते हुए अपना खुद का लेसन प्लान रेडी करना है। ओके, मैं इस बात को प्रमोट बिल्कुल नहीं करती कि आप बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा करें। ये जस्ट आपको समझाने के लिए है कि आप ऐसा कर सकते हैं। आप इससे समझिए और आइडिया लेकर अपने हिसाब से बनाइए। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हमें लिखना है रेटिंग स्किल। रेटिंग स्किल में हमारे जो स्किल्स के कंपोनेंट्स है वो, और फिर जो ऑब्जर्वर होगा वो हमें मार्क्स देता है। देन यहाँ पे हमारे सिग्नेचर और यहाँ पे हमारे ऑब्जर्वेटर का सिग्नेचर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो इंट्रोडक्शन स्किल है वो कंप्लीट होता है। इसी को और भी अच्छे से समझने के लिए मैं आपको दूसरा लेसन प्लान दिखाती हूँ, जो कि अगेन इंट्रोडक्शन स्किल पर ही है। तो देखिए, इंट्रोडक्शन, इसमें ये सारी चीज़ें सेम होगी अब, और यहाँ पे प्रकरण भी सेम है, गति एवं बल। तो देखिए, मतलब एक ही चैप्टर पे हम और दूसरे एग्जाम्पल लेकर इंट्रोडक्शन स्किल को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है, अगर आप कोई भारी सामान उठाना है तो आप क्या करोगे? ये हो गया टीचर एक्टिविटी। स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट ने कहा उसे उठाकर रख देंगे। टीचर एक्टिविटी में सामान उठाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है? स्टूडेंट्स एक्टिविटी ने, स्टूडेंट्स ने कहा हमें ताकत की ज़रूरत है। तो ताकत को भौतिक भाषा में या फिर यानी फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, या फिर साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स का कोई जवाब नहीं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि क्या कहते हैं। फिर हमने पूछा कि अच्छा ठीक है, आप बताइए कि ताकत को और क्या क्या कह सकते हैं, मतलब इसके जो आप बोल सकते हैं कि इसके पर्यायवाची और क्या हो सकते हैं, तो या फिर एक से अधिक शब्द, मतलब इस ताकत को हम और क्या क्या कह सकते हैं। स्टूडेंट्स ने क्या कहा? हम इस ताकत को बल कह सकते हैं। तो देखिए, जो ये वाला लेसन प्लान था, इसमें भी हमारा टॉपिक निकल गया। मतलब हमने ऐसे क्वेश्चंस किए कि स्टूडेंट्स ने टॉपिक, मतलब आंसर दे दिया, जिससे हमारा टॉपिक निकल गया। और यहाँ पे भी सेम चैप्टर लिया है मैंने और सेम मेरा टॉपिक है, पर ऐसे क्वेश्चंस किए कि उन्होंने हमें अगेन हमें आंसर दे दिया है। तो हम यहाँ पे उद्देश्य कथन में क्या लिखेंगे कि आज हम बल के बारे में अध्ययन करेंगे। ये सारी चीज़ें सेम होगी, कंपोनेंट्स, और यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स वही होंगे क्योंकि ये इंट्रोडक्शन स्किल है, तो इसके कंपोनेंट्स भी सेम होंगे। और यहाँ पे हमारे साइन और यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर के साइन। तो इस तरह से हम इंट्रोडक्शन स्किल के लिए लेसन प्लान रेडी कर सकते हैं। आप कोई भी क्लास की कोई भी बुक ले लीजिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है। अगर आप हिस्ट्री के हैं, आप हिंदी सब्जेक्ट है आपका, या फिर आपका बायो सब्जेक्ट है, तो उसमें से किसी भी क्लास की आप बुक लीजिए और उस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए, आप एकदम बहुत ही छोटे से छोटा, आई मीन ईजीएस्ट क्वेश्चन आप स्टूडेंट से करें ताकि आपका टॉपिक निकल आए। तो इस तरह से आप इंट्रोडक्शन स्किल के ऊपर लेसन प्लान बना सकते हैं। ये 2 लेसन प्लान का डेमो मैंने आपको दिया कि आप किस तरह से लेसन प्लान, माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान रेडी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जो और भी लेसन प्लान होंगे और भी स्किल्स के ऊपर जो लेसन प्लान्स होंगे उनका मैं आपको डेमो दे सकूं। और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। नेक्स्ट क्लास में हम आने वाले और भी स्किल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि कौन से स्किल्स के ऊपर किस तरह से प्लान्स रेडी किए जाते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी।
तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।